आज मलिक साहब के हवाले से मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूं क्योंकि दो चीजें मेरे सामने आई जिसके बाद मुझसे रहा नहीं गया कि मैं आप लोगों के सामने वो चीजें शेयर ना करूं। सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने एक वीडियो देखी, वो वीडियो ये है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। और ये वो वीडियो है जहां पर महराज मलिक मुल्क के मरकज के अंदर यानी राजधानी के अंदर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और पूरे इलाके के अंदर वहां की गलियों में, कूचों में, नगर नगर हर इलाके के अंदर उन्हें वहां पे लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के साबिक नायब चीफ मिनिस्टर रहे सिसोदिया साहब, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल साहब या इनके अलावा जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े ओहदेदारान और लीडरान हैं, उनके साथ जाकर लोगों के सामने वो कैंपेन कर रहे हैं। और जितनी इज्जत अफजाई महराज मलिक की मरकज या राजधानी के अंदर हो रही है, शायद ही किसी और लीडर की हो रही हो। कि हमारे पूरे डोडा के लिए ये फख्र की बात है कि हमारे डोडा के एक दूर दराज इलाके का रहने वाला एक शख्स इस वक्त मरकज के अंदर जाकर के, राजधानी रियासत के अंदर जाकर के एक बड़ी पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं और एक स्टार कैंपेनर की तरह वो पार्टी उनको वहां पे लेके जा रही है। और ये वो वीडियो है, ये वो तस्वीरें हैं जिनकी वजह से महराज मलिक आज दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क भारत की तकरीबन हर रियासत के अंदर सुर्खियों में है। और इसी तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहां पर भी वो लगातार सुर्खियों में ही होते हैं। और साथ ही जिस तरह से मेरे साथ दो शख्स ऐसे मिले, वो डोडा के रहने वाले थे और वो ऐसे लोग थे जिन्होंने महराज मलिक को सपोर्ट किया था। मैं उनसे ऐसे ही पूछा कि भाई आप उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हो, महराज मलिक में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप सपोर्ट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये एक ऐसा शख्स है जिससे हमने पहले से ही कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखी है कि ये हमें कुछ देगा या नवाजेगा। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी जिनको वोट हमने दिए हैं, हम उनसे जरूर इस तरीके की उम्मीदें रखते थे कि इनसे कुछ हासिल होगा या हमें ये कुछ देंगे। और उसी तरीके की सोच हमारी डेवलप थी कि इनके जरिए से ही अब हमें रिस्क मिलेगा, इनके जरिए से हमें रोजी मिलेगी और इसी तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं की वजह से हमारी इज्जत है और इन्हीं की वजह से हमारी जिल्लत है। लेकिन महराज मलिक के आने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि इज्जत, जिल्लत, रिज्क और हर चीज अल्लाह के हाथ में है। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को नवाज नहीं सकता। इसलिए हमारी जो जिम्मेदारी थी हमने वो जो है अदा की और महराज मलिक को चुन करके असेंबली में भेजा। और महराज मलिक की जो जिम्मेदारी है, अब महराज मलिक क्या करेगा वो उनकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हमने अपने सर से अपनी जिम्मेदारी जो है अच्छी तरीके से निभाई है। और उस सिलसिले में जब ये बात उन्होंने कही तो मुझे भी ये चीज एहसास हो गया कि अगर हमारे इलाके के अंदर, हमारे डोडा के अंदर इस तरीके की सोच डेवलप करने में महराज मलिक कामयाब हुए हैं तो सबसे बड़ी कामयाबी की बात यही है कि लोगों को कम से कम यह तस्वुर पैदा हो गया कि कोई इंसान कहीं पर भी पहुंचे या कोई इंसान कितना भी ओहदेदार हो, कितना भी बड़े ओहदे पर हो, वो कोई इंसान किसी को नवाज नहीं सकता जब तक न उसमें अल्लाह की या अपने रब की रजा होगी। और ये चीज डेवलप करने में अगर महराज मलिक कामयाब हुए हैं तो इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त डोडा चर्चे में है पूरे मुल्क भारत के अंदर, यह सबसे बड़ी बात है। और एक वो वक्त था जब पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर अजला सुर्खियों में होते थे, लेकिन वहीं डोडा कहीं नक्शे पर ही नहीं होता था। लेकिन आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इलाके खामोश हैं, वाहिद डोडा इस वक्त सुर्खियों में है और उसकी वजह है महराज मलिक। लेकिन आखिर पर मैं आपसे यही सवाल करूंगा, आप महराज मलिक को क्यों पसंद करते हैं? और साथ ही जो लोग महराज मलिक को नापसंद करते हैं किसी भी वजह से, वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि जो कमियां होंगी महराज मलिक उनको सुधारेंगे और जो खूबियां होंगी दूसरे लोग भी उनको देख करके अपने आप में लाने की कोशिश करेंगे।